हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आती हूं और उसमें रोज़ नए टॉपिक से संबंधित हम अलग अलग प्रश्नों को ध्यान में रखकर यहां पर चर्चा करते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में मैं क्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं यह आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया या डी है क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, आना जाना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कारक, बी है धातु, सी है क्रिया विशेषण या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्रिया का मूल रूप होता है वो होता है धातु। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और धातु वो होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है और इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। ठीक है, जैसे चलना क्रिया में हम चल धातु है, क्या है यहाँ पर? चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। ठीक है, और धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर जो धातु होती है उसमें ना प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन डी है 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं वो हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से हैं? रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक है, रूढ़ क्रिया, मूल धातु से बनी क्रिया को हम रूढ़ क्रिया कहते हैं। ठीक है, मूल धातु से जो बनी क्रिया होती है उसे हम रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा या पढ़ेगी। ठीक है, ये क्या है? यह रूढ़ क्रिया है जिसकी रचना पढ़ मूल धातु से हुई है। ठीक है, इसकी क्या है? जो मूल धातु है वह है पढ़। ठीक है, और पढ़ से बना है पढ़ना। ठीक है, इसी तरह लिखना, लिखा, लिखी, लिखेगा, लिखेगी, ठीक है, आदि रूढ़ क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? रूढ़ क्रियाएं हैं जो लिख मूल धातु से बनी है। ठीक है, पढ़ और लिख ये क्या है? मूल धातुएं हैं और इनसे बना है पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? यह रूढ़ क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, और दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक धातु से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यौगिक क्रिया 4 तरह की होती है। पहली है नाम धातु क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथी है अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ठीक है, यहाँ पर किस वाक्य में जो क्रिया है वह वर्तमान काल में हो रही है, यानी कि अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, चल रही है अभी। ऑप्शन ए है उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी या डी है कल वह आने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यह वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में जो उड़ रही क्रिया हो रही है वह किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है अकर्मक, बी है सकर्मक, सी है प्रेरणार्थक और डी है द्विकर्मक।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा चिड़िया उड़ रही है, इसमें अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, और अकर्मक क्रिया क्या होती है? ठीक है, प्रायः दो प्रकार की क्रियाएं हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना, ये सब चीज़ें क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, रोना, हंसना आदि, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में कर्म प्रभावित होता है और जो अकर्मक क्रिया होती है इसमें कर्म पर प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यह क्या है? यह एक अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए है वर्तमान कालिक रूप में, बी है भविष्यकालिक रूप में, सी है भूतकालिक रूप में और डी है आज्ञार्थक रूप में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर जो लिंग परिवर्तन नहीं होता वह ऑप्शन नंबर सी, भूतकालिक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यह सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है सहायक क्रिया, बी है नामबोधक क्रिया, सी है भूतकालिक क्रिया या डी है पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, यानी कि जब जो कर्ता होता है एक काम खत्म करके उसी समय दूसरा काम शुरू कर देता है, ठीक है, तो जो पहला काम होता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो यह जो क्रिया होती है यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। जो क्रिया अभी यानी कि वर्तमान में चल रही है या हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सामान्य वर्तमान, बी है अपूर्ण वर्तमान, सी है संदिग्ध वर्तमान या डी है संदिग्ध भूत। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा अपूर्ण वर्तमान, यानी कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पहला है रामू खाना खा रहा है, दूसरा है चालक गाड़ी चलाता है, तीसरा है माँ स्वेटर बुनती है और चौथा है श्याम हंसता है। तो यहाँ पर रामू खाना खा रहा है, क्या है? सकर्मक क्रिया, यानी कि खा रहा है। ठीक है, चालक गाड़ी चलाता है, ठीक है, यानी कि कर्म हो रहा है, तो क्या है? सकर्मक क्रिया है। माँ स्वेटर बुनती है, ठीक है, क्या कर रही है? स्वेटर बुन रही है, यानी कि यहाँ भी काम हो रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन श्याम हंसता है, ठीक है, श्याम हंस रहा है, इसका प्रभाव काम पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना जो क्रिया है यह किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक, बी है संयुक्त, सी है यौगिक या डी है नाम धातु क्रिया। तो हथियाना जो है यह क्या है? यह नाम धातु क्रिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है वह पहुंचा ही होगा। वाक्य में क्रिया का काल क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है भविष्य, बी है हेतु हेतु मदभूत, सी है वर्तमान काल या डी है आसन्न भूत। ठीक है, वह पहुंचा ही होगा, मतलब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वह पहुंचा ही होगा, लेकिन हमें पूरा पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आसन्न भूत काल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में कौन सी क्रिया सकर्मक है? ठीक है, कौन सी क्रिया सकर्मक है? ऑप्शन ए है दौड़ना, बी है मुस्कुराना, सी है रूठना और डी है
पीना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया है वह है पीना। ठीक है, खाना पीना, ठीक है, यह सब चीज़ें क्या है, यह सकर्मक क्रिया में आ जाती हैं। ठीक है, पढ़ना लिखना, और जो अकर्मक क्रियाएं हैं चलना फिरना, दौड़ना, मुस्कुराना, रूठना, हंसना, ठीक है, ये सब क्या है, यह अकर्मक क्रिया में आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को जो स्पष्ट करती है वह क्या होती है? ऑप्शन ए है सहायक क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी है नामबोधक क्रिया, या डी है नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पर जो सही होगा वह होगा सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो मूल धातु का रूप कैसा होता है, या मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है परतंत्र, बी है स्वतंत्र, सी है आश्रित, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल धातु का स्वरूप होता है वह स्वतंत्र होता है। ठीक है, कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, अकर्मक का अर्थ है। ठीक है, अकर्मक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कर्मवान, बी है कर्म रहित, सी है कर्मशील, या डी है कर्मों में निरंत। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है कर्म रहित। अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित, यानी कि जहाँ पर कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, लड़का सोता है, यह वाक्य संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है सकर्मक, बी है अकर्मक, सी है दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो लड़का सोता है यानी कि क्या कर रहा है, वो सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? ठीक है, खेलना और खिलवाना कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए है नाम धातु, बी है यौगिक धातु, सी है प्रेरणार्थक क्रिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो खेलना और खिलवाना कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, नाम धातु कहलाती है। नाम धातु कहलाती है। ऑप्शन ए है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी है सर्वनाम से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, या ऑप्शन सी है सहायक क्रिया से बनने वाली, या डी है धातु से बनने वाली क्रिया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ठीक है, ऑप्शन ए है मुख्य क्रिया है, या बी है सहायक क्रिया है, या सी है अकर्मक क्रिया है, या डी सकर्मक क्रिया है। तो चलना फिरना दौड़ना कूदना ये सब चीज़ें क्या है, यह अकर्मक क्रिया में आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? ठीक है, राम ने क्या किया, खाना खाया और उसके बाद वह सो गया, यानी कि पहले एक काम करा और उसके बाद उसने दूसरा काम किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नामबोधक क्रिया, बी है पूर्वकालिक क्रिया, सी है सहायक क्रिया, और डी है यौगिक क्रिया। तो राम भोजन करके सो गया, तो यहाँ पर क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 21 पर, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। ठीक है, सकर्मक क्रिया यहाँ पर कौन सी है, हमने ये पहचान करनी है। ऑप्शन ए है मुस्कुराना, बी है रोना, सी है हंसना, और डी है पढ़ना। तो यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी पढ़ना। यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, हंसना रोना मुस्कुराना अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, अकर्मक के कितने भेद हैं? अकर्मक के कितने भेद हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है
3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अकर्मक के भेद हैं वह 2 हैं। ठीक है, कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में मूल धातु की पहचान करें। ठीक है, यहाँ पर एक मूल धातु है, उसकी हमें पहचान करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए है आना, बी है जाना, सी है जाए या डी है आ। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, यहाँ पर जो मूल धातु है वह है आ। ठीक है, और आ से बना आना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल धातु हो जाएगी वो होगी आ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में क्रिया को पहचानें। निम्नलिखित में क्रिया को पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन ए है उठ, बी है पढ़, सी है उठना और डी है काम। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह क्या है? उठना। उठना क्या है? यहाँ पर क्रिया हो रही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 2, सी है 4 या डी है 3। तो यहाँ पर जो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद है वो हैं 5। ठीक है, कितने हैं? तो वो हैं, सबसे पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरी है नाम धातु क्रिया, चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवी है पूर्वकालिक क्रिया। ये 5 जो भेद हैं यह किसके हैं? यह प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।